वेलकम माय यूट्यूब चैनल अरविंद का हिंदी एंड इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। जो आपका कक्षा 10 में 6 अंक का पूछा जाता है और कक्षा 12 में 9 अंक का पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर जो है आपको क्या है निबंध लिखो। ठीक है, तो इसके किस प्रकार से लिखना है ये ध्यान रखना है। प्रमुख विचार बिंदु सबसे पहले आपको लिखना है। तो नंबर 1 पर प्रस्तावना, नंबर 2 पर प्रदूषण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार, नंबर 4 पर हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और हानियां, नंबर 5 पर है समस्या और समाधान, नंबर 6 पर है उपसंहार। प्रस्तावना में आपको जो प्रदूषण के बारे में लिखा जाता है, ये प्रदूषण के जो है बारे में लिखा जाता है कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ यानी कि उसकी परिभाषा लिखी जाती है और इसका जो है अर्थ क्या है। ठीक है, नंबर 3 में लिखा जाता है प्रदूषण के प्रकार, मतलब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इस प्रकार से जो है आपके प्रदूषण होते हैं। नंबर 4 पर प्रदूषण की समस्या और हानियां, मतलब प्रदूषण किस प्रकार से होता है और उससे क्या हानियां हैं। और नंबर 5 में समस्या और समाधान, यानी कि क्या क्या समस्या है और उसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। ठीक है, उससे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। नंबर 6 में जो उपसंहार लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है ये आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तावना जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के युग में पर्यावरण बहुत तेजी से प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। अब आपको जो है प्रदूषण का अर्थ समझ लेना किस प्रकार से लिखना है। अगर आप इसे आज जो है अच्छी तरीके से एक बार समझ लेंगे तो आप प्रदूषण पर निबंध आसानी से लिख लेंगे, जिसे आप कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है प्रदूषण का अर्थ, स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी दूषित हो रहे हैं। आपको जो है प्रदूषण के प्रकार समझ लेना है, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि जो है वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण पर कभी कभी निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछ देता था। प्रदूषण के प्रकार आपको समझ लेना है। आज के युग में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है, जिसमें नंबर 1 है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है। घने जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई पड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। इसको कोयला, तेल, कारखानों एवं चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और वायु को प्रदूषित कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वही प्रदूषित वायु फेफड़ों में जाती है, तो साथ ही फेफड़े भी कालिख की खतरनाक महीन परत से ढक जाते हैं। अब आपको जो है समझना है जल प्रदूषण। इससे आपको जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है। नंबर 2 हेडिंग है जल प्रदूषण। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियाँ हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिन प्रतिदिन प्रदूषण पनपता ही जा रहा है। तालाबों, पोखरों व नदियों में कूड़ा कचरा डालने व जानवरों के नहलाने, मृत जानवरों एवं मृत मनुष्यों को जल में प्रवाहित करना आदि ने जल को बहुत ही तेजी से प्रदूषित कर दिया है। प्लास्टिक की थैलियों, तैलीय पदार्थों तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। इसे जो है आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब देख लीजिए नंबर 3 हेडिंग है आपको जो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। आप समझ लीजिए रेडियो धर्मी प्रदूषण से आपको जो है किस प्रकार से लिखना है। नंबर 4 हेडिंग है रेडियो धर्मी। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियो धर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी उन अपने को बचा नहीं पाई है। नंबर 5 हेडिंग है आपकी रासायनिक प्रदूषण। इसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार करेंगे तो आप जो है निबंध आसानी से लिख लेंगे। नंबर 5 हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अब आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। प्रदूषण की समस्या तथा इससे जो है हानियाँ, ये आप जो है अच्छी तरीके से समझ लो। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से
विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। अब आप समझ लीजिए इस समस्या का समाधान आपको किस प्रकार से करना है। समस्या का समाधान हेडिंग जो है आपकी, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाए। अब आपकी हेडिंग है उपसंहार। ये जो आपको अच्छी तरीके से जो लिखना है, तो उपसंहार में आपको क्या लिखना है ये समझ लीजिए। प्रसन्नता की यह बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएगी, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। अगर जो है आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने जो है समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप कक्षा 12 या 10 के छात्र हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 12 या 10 के वीडियो आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।